क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इन एपी pth टर्म इज 1/q। तो पहले फॉर्मूला बता दूं दोनों कि ये tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूला है tn का एंड Sn का। क्वेश्चन बोल रहे हैं एपी pth टर्म इज 1/q। तो pth टर्म है 1/q। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। pth टर्म बोला है कि 1/q है, तो 1/q q इज इक्वल टू a का वैल्यू इसको a ही रखते हैं प्लस pth टर्म है तो p माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बोल रहा है q टर्म इज 1/p। तो 1/p इज इक्वल टू a प्लस q टर्म तो q माइनस 1 इंटू डी। ये सेकेंड टर्म। Prove that the sum of first p term is 1/2 p q plus 1। ओके, एक काम करते हैं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करते हैं। सब्सट्रैक्ट 1 माइनस 2, दोनों को माइनस करते हैं। तो 1/q फर्स्ट वाला 1/q माइनस 1/p इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट वाला a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इसमें से माइनस करना है, माइनस a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट में सेकेंड को माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड। 1/q माइनस 1/p इज इक्वल टू, यहां पे a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस a माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, q माइनस 1 इंटू डी। a एंड a गेट कैंसिल, 1/q माइनस 1/p इज इक्वल टू, देखो दोनों में डी कॉमन। अच्छा एक स्टेप लिख लेते हैं बेटा, पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी। 1/q माइनस 1/p इज इक्वल टू, दोनों में d कॉमन लेते हैं, d कॉमन लिया दोनों में, तो p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, 1/q माइनस 1/p इज इक्वल टू d इंटू p माइनस 1, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस q, और ये माइनस माइनस प्लस 1, 1 एंड माइनस 1 गेट कैंसिल। अगर इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा PQ, P आएगा इधर, माइनस Q आएगा इधर, इज इक्वल टू D इंटू P माइनस Q। P माइनस Q एंड P माइनस Q कैंसिल, तो D इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय PQ। D का वैल्यू मिल गया। चलो D तो मिल गया, अब हम लोग को चाहिए A कैलकुलेट कर लेते हैं। A कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपने पास ये इक्वेशन है बेटा, देखो यहाँ पे 1/p इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो ये इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ। देखो यहाँ पे ये है अपने पास 1/p इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी।
1/p इज इक्वल टू ए प्लस q माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे लिख लेंगे हम लोग 1/pq, डी की जगह पे लिख सकते हैं ना 1/pq। अब ये पूरे टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे, पूरे टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं, तो a इज इक्वल टू, देखो इसको इधर ले जाते हैं, तो 1/p माइनस q माइनस 1 डिवाइडेड बाय pq। a इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा pq, एलसीएम pq आएगा, p तो यहां पे ऑलरेडी है, तो q इधर जाएगा, q माइनस q, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1। फिर से देखो बेटा, पी क्यू एलसीएम लिया, पी एंड पी कैंसिल, क्यू बचा, तो क्यू यहां पे गया, ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम, पी कैंसिल हो जाता तो फिर क्यू जाएगा, क्यू यहां पे गया, क्यू माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस, क्यू एंड क्यू गेट कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू आया 1/pq। तो ए भी आया 1/pq और डी भी आया 1/pq। अब याद रखना, ए भी आया 1/pq और डी भी आया 1/pq। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म इज दिस। PQ टर्म का सम कैलकुलेट करना है हम लोग को। PQ टर्म कितना है, PQ, चलो यहां पे से मैं लाइन ड्रॉ कर लिया, इधर मैं सम कैलकुलेट करता हूं। सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, सम का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस, बोलो यार, बोलोगे तो ऐसा लगेगा घर पे लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हो आप, घर वालों को मिलेगा n-1 इंटू डी। एस PQ चाहिए, PQ इतना, PQ टर्म, तो n की जगह पे PQ लिखना है हम लोग को, PQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1/pq, 1/pq प्लस n का वैल्यू PQ -1, डी का वैल्यू 1/pq, 1/pq। अब देखो बेटा, यहां पे भी PQ है, यहां पे भी PQ, PQ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो एस PQ इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय 2PQ इंटू 2 प्लस PQ -1, PQ एंड PQ गेट कैंसिल, तो एस PQ इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया 2 और ये -1, तो 1 आ जाएगा, तो PQ +1, तो आंसर आ गया PQ +1 डिवाइडेड बाई 2। अब प्रूफ क्या करना था, देखा हम लोग को देखने दो, प्रूफ करना था 1/2 PQ +1, आ गया ना, 1/2 PQ +1, 1/2 PQ +1, ये हो गया सॉल्व। तो एक बार मैं फिर से समझा दूं कैसे किया। पहले डी का वैल्यू फाइंड आउट किया, पहले टर्म लिखा, यहाँ पे पिथ टर्म था ना, तो पिथ टर्म लिखा 1/q, फिर क्यूथ टर्म लिखा q -1, 1/p था, फिर दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने से क्या हुआ ना, a एंड a कैंसिल हो गया, इसलिए माइनस किया। a एंड a आप पूछ सकते हो सर आपको कैसे पता माइनस करना है, क्योंकि देखो माइनस करोगे ना तो a एंड a कैंसिल हो जाएगा और d बचेगा, तो यहां से d मिल जाएगा, और फिर d का वैल्यू पुट कर लेंगे तो a मिल जाएगा, और a एंड d मिल गया तो हम लोग सम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, a एंड d मिल गया तो कैलकुलेट कर लिया। अगर ये समझ में आएगा तो टाइप यस, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज सर एक्सप्लेन वंस अगेन। याद रखना बेटा सर कौन, थोड़ा नीचे, हाँ हाँ सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए ना, हाँ, दिखने में। थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, पूरा दिखेगा। याद रखना आज विपिन और ऋषि नहीं आए हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म दिस इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म. बोल रहा है कि ये एक टर्म है 25, दूसरा है 22, थर्ड टर्म है 19, ऐसे जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है. इनका जो सम है, सम एस एन, वो दिया है 116. कैलकुलेट तो आप ही करोगे बेटा, मैं सिर्फ इंट करूंगा. ए का वैल्यू बता दो कितना है. फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म 25. कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -3 ना, -3. अब एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. एसएन दिया है 116 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 25 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है -3. यहां से n का वैल्यू कैलकुलेट करना है बेटा. एक बार ट्राई करो कितना आता है. ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं सॉल्व करूंगा. ये हो गया, 2 को इधर ले आते हैं तो 116 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 25 इज 50 प्लस माइनस, इसको देखो -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3n हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस 3 हो गया. ये हो जाएगा आपका 2 3 2 232 इज इक्वल टू, इससे ये n 50 प्लस 3 53 माइनस 3n 232 इज इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर. अगर ये दोनों टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0. अब इसको फैक्टर मेथड से या फिर फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो. n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. n इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू -53 प्लस माइनस रूट -53 स्क्वायर -4 इंटू a is 3 and c is 232 divided by 2 into 3. इसको कैलकुलेट करो बेटा. n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 53 प्लस माइनस रूट 53 का स्क्वायर करना, 53 का स्क्वायर 53 इंटू 53 ये आता है 2809 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 232 2784 डिवाइडेड बाय 6. n इज इक्वल टू 53
प्लस माइनस, इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा, डिवाइडेड बाय 6, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे हम लोग, 53 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, और एक आएगा 53 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो आप। 53 प्लस 5, इसका वैल्यू आ रहा है 58 डिवाइडेड बाई 6, और ये आ रहा है 48 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कैंसिल हो गया, 8 टर्म आ रहा है, 8, n का वैल्यू 8। तो टर्म 8, क्योंकि ये तो इंटीजर नहीं है ना, ये टर्म में नहीं आ रहा है, तो कौन सा टर्म, 8, n का वैल्यू 8। वेरी गुड, आया था आपका उदित का, करेक्ट, 8 टर्म, 8 करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द AP whose kth टर्म इज 5k प्लस 1। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करना है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को Sn फाइंड आउट करना है, n दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को a और d नहीं पता है, a एंड d कैलकुलेट करना पड़ेगा, a का वैल्यू एंड d का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए एक इंफॉर्मेशन दिया है, kth टर्म इज 5k प्लस 1। तो पहले tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये tn का, और ये जो टर्म दिया है वो टर्म दिया है 5k प्लस 1, ये दिया है 5k प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस k टर्म है k माइनस 1 इंटू डी। 5k प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस, देखो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा kd माइनस डी, होगा ना, kd माइनस डी। अब देखो यहाँ पे k का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे है 5k, यहाँ पे है kd, यहाँ पे है 5k, यहाँ पे है kd, दोनों में k है ना, इधर भी राइट साइड में देखो kd है और लेफ्ट साइड में 5k है। इसका मतलब kd इज इक्वल टू 5k, kd इज इक्वल टू 5k, क्योंकि यहां पे भी k और यहां पे भी k, तो k एंड k कैंसिल, तो d का वैल्यू आ गया 5, d का वैल्यू आ गया 5, और d का वैल्यू जब हम लोग पुट कर लेंगे यहां पे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, d का वैल्यू पुट करेंगे a का वैल्यू मिल जाएगा। अभी देखो पुट करते हैं हम लोग, इधर लिखता हूं, इस वाले इक्वेशन में हम लोग d का वैल्यू पुट करते हैं, तो 5k, देखो यहां पे 5k प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस d का वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, d का वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, यहां पे a का वैल्यू पुट किया 5k माइनस 5, यहां पे पुट किया बेटा इसी वाले इक्वेशन में, देखो 5k प्लस 1 लिखा, a का वैल्यू a, kd k एंड d का वैल्यू पुट किया 5 एंड माइनस 5, तो 5k एंड 5k कैंसिल, 1 इज इक्वल टू a माइनस 5, a इज इक्वल टू 6, a का वैल्यू मिल गया और d का वैल्यू मिल गया। अब a एंड d मिल गया तो यहां पे पुट कर लेना है, a की जगह पे एंड d की जगह पे पुट कर लेंगे, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2, a की जगह पे 6 प्लस
n -1 एंड d का वैल्यू आया है 5। देखो d का वैल्यू यहां पुट करना 5। Sn n by 2, 2 into 6 is 12 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 5n -5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो गया। तो Sn n by 2, 12 minus 5 is 7, 7 plus 5n, ये आ गया Sn का आंसर। ठीक है, समझ में आएगा तो टाइप यस, नहीं तो सर एक्सप्लेन वंस अगेन। कुछ नहीं करना था, इसे इक्वेट करना था, सिर्फ इक्वेट किया, 5 के प्लस 1 से d मिल गया और फिर d का वैल्यू पुट किया तो a का वैल्यू मिल गया। अगर समझ में आएगा तो टाइप यस, नहीं समझ में आया तो सर एक्सप्लेन वंस अगेन। सर वो इक्वेट कैसे किया? इक्वेट देखो बेटा, यहाँ पे tn का वैल्यू दिया हुआ था, tn बोला था ना, देखो के टर्म, देखो यहाँ पे बोला है कि केथ टर्म इज 5 के प्लस 1, तो केथ टर्म इज 5 के प्लस 1, कौन सा टर्म? के, a प्लस के माइनस 1 इंटू डी कर दिया, तो 5 के प्लस 1 इक्वल टू a और के डी माइनस डी। अब यहाँ पे इक्वेट देखो कैसे किया, यहाँ पे के लेफ्ट में के इधर है और राइट में के इधर है, दोनों इक्वल होना चाहिए ना, के का जो कोएफिशिएंट है और यहां पे भी के का जो कोएफिशिएंट है, दोनों इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ, राइट। तो इसीलिए दोनों को इक्वेट कर लिया कि यहां पे जो के का कोएफिशिएंट होगा और यहां पे भी जो के का कोएफिशिएंट होगा, दोनों इक्वल होना चाहिए, इसलिए के डी इज इक्वल टू 5 के कर लिया। ठीक है, आज यस इतना सर, समझ गया। आज इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आदित्य बोल रहा है फिर से।